गाइस, वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि आज हम क्लास 10 का अपना जो गद्यखंड का 4th चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं गाइस, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है, तो ओवरव्यू में लेते हैं। जैसे कि जो सर्वेश्वर दयाल, ये जो इसके राइटर कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ये चैप्टर है उसको लिखा गया है। तो फिर क्या चैप्टर है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया एक उत्कृष्ट संस्मरण है। ये क्या है, फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया उत्कृष्ट संस्करण है। तो फिर गाइस ये है जो फादर कामिल बुल्के, इन्हीं पर ये चैप्टर लिखा गया है। फिर क्या है, संस्मरण स्मृतियों से बनता है। जो संस्मरण वो स्मृतियों से बनता है, और जो स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फिर क्या है, फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वश्रेष्ठ जी का यह संस्मरण इस कसौटी पर एकदम खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाला फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप के रैम्पल चैम्पल शहर में हुआ। तो ये मतलब जो ये है फादर कामिल बुल्के, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बेल्जियम का यूरोप में मतलब। तो फिर क्या है, रैम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजे पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर जी का फादर बुल्के में अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा ओवरव्यू। अब अपना चैप्टर उसको रीड आउट करेंगे गाइस। तो अब हम चैप्टर अपना रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। फिर क्या है, फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए। जो फादर थे उनको जहरवाद से नहीं मरना चाहिए। मीन्स जो जहरवाद होता है उसका मीन्स क्या होता है, गैंग्रीन, एक तरीका का जो जहरीला और कष्टदायक जो होता है साध्य फोड़ा, उसको हम जहरवाद कहते हैं। फिर क्या है, जो फादर थे उनको इससे नहीं मरना चाहिए। फिर क्या है, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। मतलब उनकी रगों में क्या था, दूसरों के लिए मिठास या फिर अमृत के मतलब अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का कोई क्या विधान क्यों नहीं है, मतलब जो उसके लिए क्या है, इस जहर का विधान क्यों हो। तो फिर क्या है, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, मतलब कोई विधान है, ये जो क्वेश्चन है वो किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था है कि जिसका प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व मतलब था। मतलब जो प्रभु की आस्था है वही इसका मतलब इनका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उनकी आखिरी देह पर क्यों दें। ये मतलब है, वो देह की जो इस यातना की परीक्षा वो अपनी आखिरी देह पर क्यों दें। एक लंबे पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। मतलब एक क्या है, लंबी पादरी के सफ़ेद मतलब चोगे से जो ढकी आकृति है वो सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीले आंखें, बाहें खोल गले लगाने का आतुर। तो ये सब उनकी चीज़ें हैं, जैसे गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीले आंखें, बाहें खोल गले लगाने का आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता है। मतलब इतनी ममता और इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल में इसका साक्षी था। जो राइटर थे वो क्या थे, 35 साल में इसके साक्षी थे। फिर क्या है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, मतलब क्या है, जब वो इलाहाबाद में थे तब भी, और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, तब भी जब वो इलाहाबाद में थे, और तब भी जब वो दिल्ली आया करते थे। फिर क्या है, आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी मतलब अब उन बाहों को दबाव है वो अपने को महसूस करते हैं। फिर क्या है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। जो फादर को याद करने मतलब क्या है, उनको लिए उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। मीन्स जो सैड सॉन्ग होता है उसको सुनने जैसा था। फिर क्या है, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखना कैसा था, जो निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनसे बातें करना कैसा था, कर्म के संकल्प से भरना था। फिर क्या है, मुझे परमल के वे दिन याद है। वो कह रहे हैं कि उनको जो परमल के वो दिन याद हैं। क्या हुआ, तो परमल के दिन उनको याद है और हंसी
हाँ, परिमल के दिन उनको याद है। और जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जब वो लोग क्या करते, एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे जिसके बड़े फादर बुल्के थे, मतलब जिसके बड़े फादर कौन थे, तो बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, जो हमारा हंसी मजाक होता था उससे वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। फिर क्या है, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, मतलब लोग की बातचीत में वो क्या करते थे, गंभीर बहस करते थे। उनकी गोष्ठी में वो गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, मतलब उनकी जो रचना वगैरह होती थी उन पर वो बेबाक राय और सुझाव देते थे। और हमारे घरों कि किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते, मतलब उनका घर पे कुछ भी वो उत्सव वगैरह फंक्शन वगैरह हुआ करता था और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे, मतलब जो कुछ भी फंक्शन होता थे तो वो कैसे खड़े हुआ करते थे, मतलब संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते थे। हमें अपने आशीषों भरते थे, मतलब उनके आशीषें उनको भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद है, मतलब उनको क्या है, अपना जो फादर के हाथ से जो उनका मुंह में पहली बार जो अन्न का दाना डाला जाता है वो उनको अभी तक याद है। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। तो फिर क्या है, मतलब जो नीली आँखों की जो चमक में तैरता वात्सल्य है वो जैसे क्या है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में वो खड़े हो, ऐसा था। फिर क्या है, कहानी से शुरू करें। अब क्या है, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही, मतलब जो इलाहाबाद की सड़क थी उस पर फादर की जो साइकिल थी वो चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती है, जो साइकिल चलती हुई दिख रही थी वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। अब क्या है, वो स्माइल पास करते उतरते हैं। फिर देखी मैंने उसे पढ़ लिया, वो कह रहे हैं कि देखी मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, उनको क्या था, क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया गया। उनको मतलब कभी भी क्रोध वगैरह में नहीं देखा था। फिर क्या है, अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। मतलब जब उनका जो स्टडी था इंजीनियरिंग के अंतिम, मतलब जो लास्ट उनकी ईयर थी उसमें क्या हुआ, इंजीनियरिंग के वो पहुंचकर उनके मन में क्या हुआ, एक सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। तो जबकि घर भरा पूरा था, मतलब जो घर था उनका जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह सारे थे, मतलब क्या है, दो भाई एक बहन माँ पिता सभी थे, मतलब उनके घर में सारे लोग थे, तब भी उनके मन में सन्यासी बनने की मतलब इच्छा कैसे आई। नेक्स्ट पेज। हाँ, आपको अपने देश की याद आती है। मेरा देश तो अब भारत है। अब वो क्या है कि अब कहा जा रहा है कि आपको अपने देश की याद आती है और मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पुट बोल रहा है कि वो क्या जन्मभूमि की पूछ रहे हैं। क्या हम, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती तो बहुत याद आती, फिर अक्सर की स्मृति में डूब जाते। वो क्या करते, वो डूब जाते थे अपने मदर की जो स्मृति में, याद में डूब जाते थे। फिर क्या है, उनकी वहाँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनकी जो मदर थी उनकी जो चिट्ठियाँ होती हैं, लेटर्स होते हैं, वो क्या है अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र, मतलब उनके जो अभिन्न मित्र थे, फ्रेंड थे, वो थे डॉक्टर रघुवंश। कौन थे, डॉक्टर रघुवंश थे। को वह उन चिट्ठियों को दिखाते, मतलब जो उनके जो फ्रेंड थे रघुवंश, वो उन चिट्ठियों को उन्हें दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, मतलब पिता मतलब फादर वगैरह और उनके जो ब्रदर थे उनके लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, मतलब जो पिता थे उनके वो व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, मतलब जो एक भाई था वो वहीं पादरी हो गया, मीन्स जो होता है ईसाई धर्म का पुरोहित या फिर आचार्य हो गया। फिर एक भाई काम करता था, उनका जो एक भाई है वो क्या करते थे, काम करता था। उसका परिवार है, बहन सख्त और ज़िद्दी, जो उनकी जो सिस्टर है वो ज़िद्दी है और बहुत देर से उसने शादी की, मतलब उसकी जो वो शादी थी बहुत देर से की। फिर फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। जो फादर थे, फादर कामिल बोल के, उनको उसकी शादी की चिंता करके एक आध बार देखा था। फिर क्या है, भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत में बेल्जियम गए थे। मतलब जो भारत में बस जाने के बाद जो 2 या 3 बार अपने जो परिवार में वो बेल्जियम मिलने गए थे, भारत में बेल्जियम गए थे।
फिर क्या है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। अब क्या है यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वो है वो तो सन्यासी हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। ये क्या है, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों किसी सरलता से मुस्कुराते कहते, माँ के बचपन में ही घोषित कर दिया था कि वह लड़का हाथ से गया। मतलब क्या है, ये सब उन्होंने घोषित पहले कर दिया था कि जो लड़का था वो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बोल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेता हूँ। जब वो अपना जो उनकी स्टडी थी वो उनका अंतिम वर्ष मीन्स लास्ट उनकी ईयर थी, उसमें इंजीनियरिंग की, तो उसमें उसको छोड़कर मतलब पढ़ाई छोड़ फादर बोल के सन्यासी, उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और सन्यासी होने का धर्म गुरु के पास गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ा और सन्यासी का जो धर्म था उसके मतलब सन्यासी होने के लिए गए। फिर क्या है, कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। उन्होंने उनसे कहा कि गुरु थे उनके जो, उन्होंने कहा कि वो सन्यास लेना चाहते हैं तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। मतलब जो है, जो शर्त लेते समय क्या होता है, जो सन्यास लेने वाला अपना सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। फिर उन्होंने क्या करा, एक शर्त रखी फिर कि मैं भारत जाऊँगा। उन्होंने यह शर्त रखी कि वो भारत जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो यहीं तक हमारा फिनिश हो गया है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट सेकंड के साथ। हम पार्ट सेकंड में यहीं से अपना जो है चैप्टर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।